नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कितनी प्रकार की इनकम पर टैक्स नहीं लगता। दोस्तों, आपकी कितनी प्रकार की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको डर रहता है कि मेरे पैसा इधर से आ जाएगा, मेरी इनकम कोई भी पैसा आपके खाते में आ जाता है तो लगता है कि इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, इस पर इनकम टैक्स लग जाएगा, जीएसटी वाले आ जाएंगे, ये आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे टोटल कितने प्रकार की इनकम पर टैक्स नहीं लगता। दोस्तों, टोटल कितनी प्रकार की इनकम टैक्स नहीं लगता आज पे बात करेंगे। टोटल आज हम बात करेंगे 10 प्रकार की इनकम टैक्स, जो इनकम होती है उन पर टैक्स नहीं लगता। दोस्तों, जो 10 प्रकार की इनकम है उस पर बात करेंगे जिस पर टैक्स फ्री होती है। दोस्तों, आपको मान लो आपके खाते में पैसा आ जाता है, कहीं आपको गिफ्ट देता है, कहीं कुछ देता है, तो आपको घबराहट होती है कि दोस्तों का इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ जाए या इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आया। दोस्तों, टोटल आज हम 10 प्रकार की इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। जो इनकम आज 10 प्रकार की इनकम है उस पर आपका 1% भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खेती से इनकम। नंबर 1 है दोस्तों खेती से इनकम। चाहे आपकी खेती से 1 लाख की या 10 लाख की साल में इनकम हो या 50 लाख की इनकम हो, दोस्तों इस पर घबराने कोई बात नहीं है। आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट है खेती से। खेती से आपकी कोई भी इनकम हो, किसी प्रकार की इनकम हो खेती से, उस पर 1 रुपये का टैक्स नहीं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखना, स्पीड वो मत करना, काट काट के मत देखना। दोस्तों, फाइनेंस से संबंधित एक एक नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज बताऊंगा। दोस्तों, आप सबसे पहले बात करते हैं खेती पे। खेती पे इनकम आपकी मान लो 50 बीघा जमीन है, उस पर आपका 2 लाख रुपए या मान लो 50 लाख के गेहूँ निकले या कुछ भी होता है। दोस्तों, 20 लाख की इनकम हो गई साल में या 30 लाख की हो गई, उस पर टैक्स फ्री होती है। कृषि की इनकम टैक्स फ्री होती है। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। जो किसान भाई हैं हमारे, तो उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है। खेती से इनकम कितनी भी हो, आप उसका पैसा बैंक में डाल सकते हैं। दोस्तों, उस पर कोई टैक्स नहीं जाएगा आपका। नंबर 2 बात करते हैं खेती बाड़ी से। नंबर 2 बात करते हैं दोस्तों, नंबर 2 बात करते हैं खेती बाड़ी से संबंधित। मान लो कोई आपने खेत बेच दिया, 10 लाख का बेच दिया साल में, 20 लाख का बेच दिया, उस पर कोई टैक्स नहीं बचा। बेच दिया, खरीद लिया, जमीन जो किसान है जमीन को बेचना खरीदना, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, कोई किसान है, मान लो उसने 10 बीघा जमीन बेच दी 5 लाख के हिसाब से, 50 लाख की हो गई। 10 बीघा 50 लाख की हो गई। 50 लाख से वो जमीन चाहे दूसरी जगह खरीद ले या अपने उसमें डाल दे पैसा, उसे 1 रुपये का टैक्स नहीं जाता। दोस्तों, एक खेती से इनकम, दूसरी हो गई आपको जमीन, अपनी जमीन जायदाद को बेचने खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जो किसान भाई हैं घबराएं कि हमने 50 बीघा जमीन बेच दी या 50 बीघा जमीन खरीद ली, उस पर कोई टैक्स नहीं है। खेती से संबंधित सभी पर टैक्स फ्री होती हैं। खेती से संबंधित आय सभी टैक्स फ्री होती हैं। नंबर 3 बात करेंगे गिफ्ट। आपका कोई रिश्तेदार है, आपको 2 लाख तक के गिफ्ट उपहार में देता है या गिफ्ट या 2 लाख रुपये नगद पैसे भी देता है गिफ्ट में, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 3 दोस्तों, आपको 2 लाख रुपए का कोई गिफ्ट दे देता है या नगद देता है, आपके खाते में डाल देता है, दोस्तों उस पर भी टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, नंबर 4 है शादी पर गिफ्ट। दोस्तों, शादी ब्याह होते हैं, उनमें कार भी दहेज मिलती है, गिफ्ट भी मिलती है, दहेज नहीं कह सकते, गिफ्ट भी मिलती है। बहुत सारा सामान भी शादी ब्याह में मिलता है, नगद भी मिलता है। दोस्तों, उस पर भी टैक्स फ्री होती है। शादी ब्याह में मिलने वाला जो पैसा या गाड़ी है या कुछ भी ये सामान है, वो भी टैक्स के दायरे में नहीं आती। दोस्तों, शादी में जो मिलने वाला उपहार भी टैक्स के दायरे में नहीं आता। दोस्तों, याद रखें, शादी में मिलने वाला उपहार टैक्स फ्री होता है। नंबर 3। नंबर 4 बात करते हैं। नंबर 5 बचत खाता। दोस्तों, बचत खाते पर भी 10 लाख तक के आप खाते में पैसे डाल सकते हैं। जिसके खाते में 10 लाख रुपए साल में डाल सकते हैं, उन पर भी टैक्स फ्री होता है। मान लो किसी की इनकम 10,000 रुपये महीने है, तो उसमें भी टैक्स फ्री है। दोस्तों, और जो सीनियर सिटीजन है, उनकी मंथली इनकम 60,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, वो भी टैक्स के दायरे में नहीं आते। दोस्तों, क्योंकि 6 लाख रुपये 5 लाख तक के कोई टैक्स नहीं आता है, वो भी टैक्स फ्री है। दोस्तों, आप बचत खाते में 10 लाख रुपये रख सकते हैं। 10 लाख से अधिक रखेंगे तब आपके टैक्स वगैरह पड़ेगा। दोस्तों, 10 लाख तक कोई टैक्स भी नहीं है। नंबर 6 बात करते हैं आपको पीपीएफ अकाउंट। दोस्तों, जैसे ही आपका पीपीएफ अकाउंट है, मान लो आप हर महीने एक ऐसी स्कीम है पीपीएफ अकाउंट में टैक्स फ्री होती है। मान लो हर महीने उसमें
10,000 रुपये में डालते हैं, 15 साल तक आपके उसमें पहुंच जाते हैं 50 लाख रुपए या 60 लाख रुपए आते हैं। जब पैसे निकालेंगे दोस्तों उसमें भी टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स नहीं है आपको देने की जरूरत है। इसमें टैक्स फ्री होता है पीपीएफ अकाउंट। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट से मिलने वाली धनराशि टैक्स फ्री होती है, ध्यान रखना दोस्तों। नंबर 7 है इंश्योरेंस। नंबर 7 है इंश्योरेंस। मान लो इंश्योरेंस जब मैच्योर होता है, मान लो इंश्योरेंस करा दिया आपने 20 साल पहले कराया, अब मैच्योर हो रहा है, अब हो रहा है। 20 साल पहले कराया और मैच्योर अब हो रहा है दोस्तों। 2000 में कराया, 2022 चल रही है, 20-22 साल में मैच्योर हो रहा है। उसमें मान लो 25 लाख रुपए मिला, आपकी आय है वो तो चलो कोई बात नहीं। मान लो 30 लाख रुपए मिला आपको, 40 लाख मिला है, 20 लाख मिला, उस पर टैक्स फ्री होता है। इंश्योरेंस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता दोस्तों, चाहे हमारा 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए मैच्योर होने में मिले, उसमें कोई टैक्स नहीं, टैक्स फ्री होता है दोस्तों। इंश्योरेंस भी एक टैक्स फ्री है, पीपीएफ भी टैक्स फ्री है। नंबर 8 करते हैं छात्रवृत्ति। मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, बाहर से भी कोई बाहर जाता है, गवर्नमेंट सरकार या कोई भी सरकार अब वो पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देती है, उसमें टैक्स फ्री होती है। 4 लाख 5 लाख रुपए देती है, वो भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है दोस्तों। अगर कोई विदेश से भी छात्रवृत्ति मिलती है किसी बच्चे को, विदेश से ही पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलती है, वो भी टैक्स के दायरे में नहीं आती दोस्तों, टैक्स फ्री होती है। विदेश से मिलने वाली छात्रवृत्ति टैक्स फ्री होती है। नंबर 9 है, मान लो पुलिस के जवान हैं, पीएससी आर्मी या किसी के, जो उन्हें रिटायरमेंट में पैसा मिलता है दोस्तों, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख, जो रिटायरमेंट में पैसा मिलता है, जो कर्मचारी को रिटायरमेंट में पैसा मिलता है दोस्तों, एक मुश्त पैसा मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं आता है। नंबर 9, कर्मचारी के रिटायरमेंट में मिलने वाला पैसे पर कोई टैक्स फ्री होता है, चाहे 10 लाख मिले 20 लाख मिले, उस पर कोई टैक्स नहीं आता दोस्तों। कर्मचारी के रिटायरमेंट में मिलने वाले पैसे पे भी टैक्स नहीं जाता है। नंबर 10 बात करते हैं दोस्तों, लास्ट नंबर 10 है पुश्तैनी जायदाद पे। अगर आपको पुश्तैनी जायदाद से इनकम 1 करोड़ या 10 लाख कितने की भी होती है दोस्तों, उसमें भी कोई टैक्स नहीं आएगा। आप पुश्तैनी जायदाद बेचते भी हैं, उसमें भी बेच के खरीदते भी हैं दोस्तों, तो उसमें भी टैक्स फ्री होती है, उसमें भी कोई टैक्स नहीं जाता है पुश्तैनी जायदाद पर दोस्तों। ध्यान रखना, जो आपके पूर्वजों ने आपकी जमीन जायदाद आपके लिए छोड़ रखी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऑलरेडी टैक्स दिया है, टैक्स देके ही वो आपके लिए इतनी संपत्ति छोड़ के गए दोस्तों, इसलिए आपको उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, पुश्तैनी जायदाद पे भी दोस्तों मैंने आपके लिए 10 प्रकार के ये इनकम बताई हैं जिससे टैक्स फ्री होते हैं दोस्तों। 10 प्रकार की आपके पास इनकम है और आप सोच रहे हैं कि हम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे दोस्तों, 100% टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे दोस्तों। 10 प्रकार की इनकम है, इससे और भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा टैक्स से संबंधित दोस्तों, जो कौन कौन सी और दायरे भी हैं जिसमें टैक्स में आते हैं दोस्तों, कितने पर टैक्स पर सब कुछ बनाऊंगा दोस्तों। आप मुझे कमेंट करिए और वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।